कि जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। और ऐसे ही इतिहास बदलने वाले व्यक्तित्व हमारे बीच है, उनका आशीर्वाद हमें मिलता है। मित्रों, बड़े बुजुर्ग अपना आशीर्वाद देते हैं, हमारे जो दानदाता हैं वो हमें दान देते हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों को मैनेज करना और इन सारी चीज़ों को एक सुंदर स्वरूप प्रदान करना वो युवा ही कर सकते हैं। और हम खुशनसीब हैं कि इस आरोग्य केंद्र, इस हमारे जो श्री संत प्राकृतिक चिकित्सालय है, इसके दारोमदार ऐसे ही युवा हाथों में हैं जिसके पास में क्रिएटिविटी भी है, उत्साह भी है और नए नए आइडियाज़ भी है, जिनको लेकर इस संस्थान को नित नया स्वरूप मिल रहा है। जी हाँ, कोई और नहीं, सीएमओ आरोग्य केंद्र डॉक्टर गुलाब राय टेवानी जी। हम उन्हें सादर आमंत्रित करते हैं कि वे यहाँ आएं और इस संस्थान के बारे में हमें सबको जानकारी दें। डॉक्टर गुलाब टेवानी जी। ब्रह्मलीन संत शिरोमणि हृदयराम साहेब जी के चरणों में मेरा नमन। परम श्रद्धेय सिद्ध भाव जी, हमारे गाइडिंग एंड मोटिवेटिंग फोर्स, उनके चरणों में मेरा नमन। हम सभी के बीच मनीष बालानी सर, सदाशिव मिश्रा सर दुबई से आए हैं, उनको भी मेरा दिल से नमन। मैं स्वागत करता हूं आपका आरोग्य केंद्र में कि आप इस मंदिर में आए हैं जहां पर संत जी का एक ही उद्देश्य था, बूढ़े, बच्चे और बीमार हैं परमेश्वर के यार, करें भावना से उनकी सेवा, पाएंगे लोक परलोक में सुख अपार। तो आप ऐसे मंदिर में आए हैं जहां पर बूढ़ों का, बच्चों का और बीमारों का, सबका यहाँ पर तय दिल से उपचार होता है। स्वस्थ रहने के लिए भी यहाँ पर हर कोई आता है कि निरंतर स्वस्थ बने रहें। साथ ही साथ हमारे बीच में जी सेवा संस्थान के सचिव महोदय हैं, उनको भी मेरा नमन। मेरे अपने प्रिय महेश भाव, उनको सादर प्रणाम। हिमांशु सर, प्रिंसिपल संत हृदयराम मेडिकल कॉलेज के, उनको मेरा प्रणाम। कहते जिनसे आशीर्वाद मिलता है और जिनसे राह मिलती है, ऐसे मेरे प्रिय पापा डॉक्टर रमेश टेवानी जी, उनको भी मेरा सादर प्रणाम। आरोग्य केंद्र में संत जी ने एक वाक्य कहा था कि मेरी दो कुटियाएं हैं, एक सेवा संकल्प धाम, दूसरा आरोग्य केंद्र। जहां पर भी जिस भावना से आप जाएंगे, कभी भी अस्वस्थ नहीं रहेंगे, हमेशा सुखी रहेंगे और घर में खुशियां रहेंगी। ऐसा होते हुए मैंने यहां पर देखा है और ऐसा होता है। यहां की मिट्टी भी अगर कोई अपने तन पे लगाएगा, ये वचन है साईं जी का कि यहां की मिट्टी भी कोई अपने तन पे लगाएगा तो वो सदैव निरोगी रहेगा, बीमारियां उसके घर में नहीं आएंगी। और प्राकृतिक चिकित्सा और योग तो इतनी सरल प्राकृतिक चिकित्सा है कि जैसे मानो एक शब्द में अगर मैं इसको बताऊं कि जो प्रकृति है, अगर वो विकृति में बदल गई, केवल एक ही चीज है जो आपकी जीवन शैली है प्रकृति को विकृति में बदलने के लिए जो योगदान देती है। तो अगर हम अपनी स्वस्थ जीवन शैली रखेंगे तो हमें स्वास्थ्य अवश्य मिलेगा। आरोग्य केंद्र की शुरुआत 17 मई 1989 में हुई। एक छोटा सा टीन का शेड का एक कमरा था इसी स्थान पे, नीचे ग्राउंड फ्लोर पे, जहां पर सुबह को योगा के बाद में फिर महिलाओं को उपचार दिया जाता था और शाम के समय पुरुष को उपचार दिया जाता था।
हमारे सब सम्मानीय वॉलंटियर्स हमारे साथ में हैं, जिन्होंने दिन रात एक करके उस टीन के शेड से आज धीरे धीरे एक एक ब्लॉक बनाते हुए कंप्लीट 4 ब्लॉक्स बन गए हैं। और इतना छोटा सा संत जी का, सिद्ध भाव जी का जो पौधा सन 1989 में डला था, आज से 30 साल वर्ष पहले आज वट वृक्ष होके समाज को स्वास्थ्य सेवाएं दे रहा है। इससे बड़ी सेवा और कोई जीवन में हो ही नहीं सकती। तो जोरदार तालियां हमारे अपने गुरुजियों के लिए, स्वामी जी के लिए, वॉलंटियर्स के लिए, जिन्होंने इस विशाल रूप को, हॉस्पिटल को इतना विशाल रूप दिया है। कहते हैं 1999 में प्रिय स्वर्गीय दादा NN लालचंदानी जी, उन्होंने योगा हॉल की स्थापना ग्राउंड फ्लोर पे इसी जगह पे की थी 1999। और मैं गलत नहीं हूं, आज 2019 में वापस से NN लालचंदानी मेमोरियल विंग दादा के आशीर्वाद से हमको मिली है। तो दादा के लिए जोरदार तालियां, जहां पर भी होंगे वो हमेशा हम उन्हें याद करेंगे और हम उनके दिल में हैं। दादा एक बात कहते थे, मैं बहुत छोटा था, 8 साल का था सर, मैं यहां पर आता था मम्मी पापा के साथ। घर से जब जाते थे मम्मी पापा तो मैं पूछता था कहाँ जा रहे हो, तो बोलते थे आरोग्य केंद्र जा रहे हैं। मुझे भी चलना है, बच्चों को होता है कि पेरेंट्स के साथ जाना है, तो मेरे को लेके आते थे। मैं देखता था मरीजों की सेवा कर रहे हैं, एक्यूप्रेशर दे रहे हैं, बच्चा नहीं भाव उनकी मैसेज एक्यूप्रेशर देते थे, मम्मी पापा ये लोग आते थे। जब वो देखता था तो मैं सोचता है ऐसे क्यों शाम के टाइम पे रोज आप चले जाते हो, सुबह को चले जाते हो, घर पे बच्चों को भी तो थोड़ा। पर जैसे जैसे मैं आता गया, पता नहीं क्यों ऐसा इंक्लाइनेशन भी होता गया कि नहीं, कि जैसा वो फॉलो कर रहे हैं वैसा कम से कम उसका 1% तो मुझे भी करना चाहिए। तो हम भी आते थे, शाम को बच्चे होते थे तो एक दूसरे को एक्यूप्रेशर देके सीखते थे। तो कहते हैं जो मन में जो अंश डला रहता है, जो जीवन का जो अंश है, यूं कह सकते हैं जो प्राकृतिक चिकित्सा खून में डली हो, तो वो खून कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। और वही सिद्ध भाव जी का ऐसा दिल से आशीर्वाद हुआ कि मेरे को पढ़ने के लिए भेजा, बोला डिग्री कोर्स करके आओ। और उसके बाद में ही मेरा वचन था संत जी के साथ और भाव जी के साथ कि आखिरी सांस तक मैं सेवा करूंगा यहां पर, और जितना मेरे से हो पाएगा पूरी दिल से मरीजों की सेवा करूंगा, और उनका आशीर्वाद ही परमात्मा का आशीर्वाद है। NN लालचंदानी दादा के बाद में धीरे धीरे लोग और प्रेरणा मिलती गई, मोटिवेट होते गए। हमको ट्रीटमेंट विंग बना के दिया, जहां पर एक्सक्लूसिवली जेंट्स के लिए और लेडीज के लिए ट्रीटमेंट फैसिलिटीज दी हमने नेचुरोपैथी में। उसके बाद में फिजियोथेरेपी विंग, एक्यूप्रेशर विंग, साल प्रति साल विस्तार होता गया। 2005 में ऐसा महसूस हुआ दादा गोप नंदवानी जी को, उन्होंने कहा मरीज आते हैं घर जाके फिर वैसी जीवन शैली रखेंगे, तो उनके लिए कुछ करना चाहिए। ऐसी प्रेरणा हुई, संत जी का आशीर्वाद उनके ऊपर हुआ। 2005 में हमको इन पेशेंट डिपार्टमेंट, स्वामी हरिहर जी महाराज, उनके जो महाराज हैं उनके नाम से उन्होंने रेसिडेंशियल इन पेशेंट ब्लॉक हमको बना के दिया, जहां पर मरीज रुक के उपचार लेते हैं, जीवन शैली परिवर्तन करते हैं और फिर से पुनः स्वस्थ होके जाते हैं। तो ऐसे दादा को आज के दिन भी उन सब लोगों का जिन्होंने इसमें योगदान देके इतना बड़ा विशाल रूप दिया है, उनका बहुत बहुत थैंक यू कि ऐसी समाज के लिए ऐसी सुविधा। संत जी कहते थे हवन में आहुति डालना बहुत जरूरी है, आप हवन में आहुति डालेंगे तो आपका भाग्य उदय होगा। वही भाग्य उदय उन सभी दाताओं का हुआ। वो आज हमारे साथ नहीं है, पर आज भी ऐसा लगता है कि हमारे कंधे पे हाथ रखते हैं और बोलते हैं आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ में हैं। ऐसे दानदाताओं के लिए बहुत बहुत थैंक यू। 2009 में जब ये विस्तार होता गया तो बात आई कि अब यहां से प्राकृतिक चिकित्सक कैसे बनेंगे। तो 2009 में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई, जहां पर 5.5 साल का जो हम साउथ में कोर्स पढ़ने के लिए घर छोड़ के यहां से गए थे, वो
यहाँ पर ही हमारे कॉलेज में संत हृदयराम मेडिकल कॉलेज ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस के नाम से प्रारंभ किया गया। आज इतनी खुशी है, देश विदेश में हर एक गांव नुक्कड़ पे हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो गए हैं और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। तो जगह जगह पे प्राकृतिक चिकित्सा के क्लिनिक्स अगर खुले हैं तो उनमें हमारे संत जी का जो पौधारोपण हुआ था आज जो विशाल रूप में हुआ है उसी के कारण हो सके। और इन सब को सींचने वाले हमारे प्रिय परम सिद्ध सिद्ध भाव जी हैं, जिनके आशीर्वाद से आज हम इसी सभागृह में एकत्रित हुए हैं। ऐसा का नेचुरोपैथी कब तक केवल, उसमें भी तो कुछ हायर एजुकेशन होगा। लास्ट ईयर हम लोगों ने यहां पर मास्टर्स डिग्री का प्रारंभ किया, जिसमें कन्याओं ने, हमारा पूरा कॉलेज कन्याओं के लिए है। महिला सशक्तिकरण जो स्वामी जी का उद्देश्य था कि ये महिलाएं जो बच्चियां हैं ये पढ़ेंगी, अपने घर को परिवार को सुखी रखेंगी, स्वस्थ रखेंगी, उनको आपको मोटिवेट करना चाहिए। और आज हमारे साथ में एमडी स्टूडेंट्स भी हैं जो इस केंद्र के अंदर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आज नेचुरोपैथी में लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स में सक्सेसफुली हमने मोर देन 10 लाख पेशेंट्स का ट्रीटमेंट किया है, जिसमें डायबिटीज, हाइपरटेंशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, ये सारे ट्रीटमेंट्स हम लोग सक्सेसफुली ट्रीट किए हैं यहां पर और उनके गुड अच्छे रिजल्ट्स भी मिले। इवन हम लोग यहां पर रिसर्च प्रोजेक्ट्स भी अभी रन कर रहे हैं एमडी स्टूडेंट्स के हेल्प से और हमारे फैकल्टीज के हेल्प से, जिससे कि वी कैन शो कि नेचुरोपैथी जो है वो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है। पहले के टाइम पे कहते थे ये पंच महाभूतों से बनी हुई है कि पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश। फिलॉसफी स्टेटमेंट्स जब वो सर्च में कन्वर्ट होते हैं, इट विल कन्वर्ट इनटू रिसर्च। तो जो स्टेटमेंट्स फिलोसॉफिकल थे उनको रिसर्च में एविडेंस प्रूव करके हम लोग यहां से एविडेंस बेस्ड मेडिसिन इसको बना रहे हैं। अब बात यही नहीं रुकती। नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेड हॉस्पिटल्स का जो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है उसके NABH का एप्लीकेशन हम लोगों ने इंप्लीमेंट किया है, यहां पर अप्लाई किया है। हमारी हॉस्पिटल की क्वालिटी सर्वोत्तम है, उसको क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया रजिस्टर्ड करके हमको अगर देंगे तो उससे हमारा एक्सपांशन भी तय है। पर जैसे दादा लालचंदानी जी हैं, जैसे सारे दानदाताओं ने हमें मदद की, वैसे ही आज हमें एक्सपांशन की जरूरत है। रेसिडेंशियल विंग हमारे पास 6 महीने का वेटिंग चल रहा है। आज ऐसी स्टेज है भाऊजी के आशीर्वाद से जो मंथली मासिक कैंप्स लगा रहे हैं, उसमें जीवन शैली परिवर्तन करके स्वस्थ रह के लोग दूसरों को प्रेरणा दे रहे हैं कि आप भोपाल में आरोग्य केंद्र में जाइए और भोपाल में जाके वहां पर अपना स्वास्थ्य लाभ लीजिए। आज YouTube पे हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा बेनिफिट उन सबको मिला है और वहां से वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं। जहाँ 6 महीने की बुकिंग हो, अगर यहाँ पर 200 बेड्स का और हॉस्पिटल इन पेशेंट बन जाएगा तो आज सोचिए, आज से 100% जहाँ हेल्प कर रहे हैं उसका 1000% और गरीबों को स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। इन नॉमिनल रेट्स पे पूरी इंडिया में कहीं पर भी ऐसी सर्विस नहीं होती है। नेचुरोपैथी के सिस्टम्स, प्रोसीजर्स जो हम एडॉप्ट करते हैं वो रिपीटेबल है और साथ ही साथ इफेक्टिवनेस भी है। तो आज के दिन एक ही कोटेशन के साथ में मैं यहां पर अपनी वाणी को विराम दूंगा कि प्राकृतिक चिकित्सा जैसी कोई पद्धति नहीं है। फूड इज रिगार्डेड एज मेडिसिन इन नेचुरोपैथी। आपका आहार ही आपकी औषधि है। आज औषधि हम आहार की तरह ले रहे हैं, जबकि हमारा आहार ही हमारी औषधि है। तो इस सब चीज के लिए मैं नमन करूंगा परम सिद्ध सिद्ध भाव जी के चरणों में, आप सभी मेहमानों के चरणों में, जहां पर आप यहां पर आए और ऐसा सौभाग्य हमें दिया कि एक साथ सब मिलकर इस मिशन को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।